नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोलेनाथ की भक्त ठाकुर दास की सुनाने जा रहे हैं। कैसे भोलेनाथ अपने भक्त के लिए दौड़े हुए आते हैं। और कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ठाकुर दास नामक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। ठाकुर दास भोलेनाथ का परम भक्त था। हमेशा उनकी पूजा पाठ में लगा रहता था। और उसकी पत्नी सुबह सुबह देखती है तो बोलती है, उसकी पत्नी गुस्सा होती थी कि पूजा पाठ करते हैं लेकिन कोई धन दौलत नहीं आती है। पत्नी बोलती है, अरे क्या जो है भोलेनाथ ही भोलेनाथ करते रहोगे कि दुकान पर भी जाओगे? जा कर के दुकान खोलो, हो सकता कोई गलती से ही आ जाए। ठाकुर दास की बाज़ार में एक कपड़े की दुकान थी। ठाकुर दास बहुत ही गरीब था। दुकान उसकी छोटी सी थी, बहुत सारे कपड़े नहीं थे, टूटा फूटा सा घर था और पीछे एक जवान बेटी की शादी की चिंता। ठाकुर दास आकर के दुकान खोल देता है। बहुत लोग कहते थे कि ठाकुर दास इस दुकान को बेच के क्यों नहीं देते हो, लेकिन ठाकुर दास बोलता था, नहीं, मैं दुकान नहीं बेच सकता हूँ। वह भोलेनाथ के भरोसे अपनी दुकान डेली खोलता था। ठाकुर दास अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर रखा था। एक दिन बेटी के ससुर ठाकुर दास को अपने घर बुलाते हैं। ठाकुर दास घर जाते हैं अपनी बेटी के ससुराल। तो बेटी का ससुर बोलता है कि देखिए ठाकुर दास, बेटा मोटरसाइकिल की फरमाइश कर रहा है और आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठाकुर दास का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वो 40,000 रुपये का कैसे इंतज़ाम करेगा। 4-5 दिन शादी को बचा था। तो बेटी का ससुर बोलता, अगर नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं बारात लेकर के नहीं आऊँगा। ठाकुर दास हाथ जोड़ लेता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हमारी बेटी की बहुत बदनामी होगी अगर ये शादी टूट गई तो। ऐसा मत करिएगा, मैं कोई न कोई व्यवस्था करता हूँ। अब ठाकुर दास वहाँ से चला आता है, अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी बोलती है, दुकान बेच दो। ठाकुर दास बोलता है, दुकान मैं नहीं बेच सकता। दुकान बेच भी दूंगा तो बहुत मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे, मैं दुकान नहीं बेच सकता। ठाकुर दास के पास बहुत कम समय था। वह डेली दुकान पर गया और भोलेनाथ को मनाता, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं और आप मेरी रक्षा करिए। तो वहीं भोलेनाथ का ध्यान लगाए रहता था। जब शाम को घर आया तो पत्नी पूछी, क्या कोई ग्राहक आया? ठाकुर दास बोला, नहीं, कोई ग्राहक नहीं आया। पत्नी को भी चिंता थी। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन आ गया। ठाकुर दास बड़े निराश मन से अपनी दुकान पर गया और दुकान को खोल करके बैठा हुआ था। दोपहर का समय था। सब लोग दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर पर चले गए थे, लेकिन ठाकुर दास भोलेनाथ को मनाता हुआ, उनसे प्रार्थना करता हुआ अपनी दुकान पर ही बैठा था कि हे प्रभु, किसी न किसी तरह से मेरी मदद करिए। उसके बाद क्या देखता है कि एक आदमी भागता हुआ ठाकुर दास की दुकान पर आता है और बोलता है कि भाई, मुझे जो है 20 साड़ियों की ज़रूरत है और लड़की के यहाँ के लोग 20 साड़ियों की फरमाइश तुरंत कर दिए। सारी दुकानें बंद हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ठाकुर दास बोले कि आपको कैसी मदद चाहिए? बोले कि मुझे 20-25 साड़ियाँ चाहिए। ठाकुर दास बोले, कोई बात नहीं, दुकान में जो साड़ियाँ हैं आप देख लीजिए
और मैं पैक कर देता हूँ। उस आदमी ने 25 साड़ियाँ ले लिया और ढेर सारा पैसा ठाकुरदास को दिया। ठाकुरदास बहुत प्रसन्न हो गया, भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद फिर दूसरा दिन आया, ठाकुरदास दुकान खोला तो क्या देखता है कि अब कल ही पैसा मोटरसाइकिल के लिए बेटी के यहाँ देना था। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लग गई कि उसकी सारी साड़ियाँ बिक गईं। कपड़े दुकान के उसके ढेर सारे बिक गए। एक करिश्मा हो गया। ठाकुरदास बहुत प्रसन्न था और घर पर खुशी खुशी आया। पैसे की व्यवस्था हो गई थी। अपनी पत्नी से बोला कि तुम कहती थी ना कि तुम्हारे भोलेनाथ कुछ नहीं करते हैं, देखिए मेरे भोलेनाथ मेरे सम्मान के लिए कितना बड़ा करिश्मा कर दिए और मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए। ठाकुरदास को बहुत खुशी हुई। इसी तरह से उसकी बेटी की शादी तय थी। दुकान में बहुत कस्टमर आने लगे और खूब पैसा आने लगा। भोलेनाथ की कृपा ले जाकर के ठाकुरदास 40,000 रुपये अपनी समधी को दिया और भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आप कितने अंतर्यामी हैं, ऐन मौके पर आपने आकर मेरी इज्जत बचा ली। देखिए भगवान अगर आप उनके भरोसे हैं, कर्म कर रहे हैं तो किसी का वो सम्मान नहीं जाने देते हैं। अंत तक उसको चाहे जैसे ही भगवान ज़रूर मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में वो आते हैं। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम प्रभु को मानते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि वो आपका सम्मान नहीं जाने देंगे, चाहे जैसे करेंगे। इतना हमारे अंदर अटूट भरोसा। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं ना, थोड़ा परेशान होने लगते हैं। तो भोलेनाथ देखिए जैसे ठाकुरदास की आकर मदद किए, उसी तरह से हम सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम लोगों को भी अच्छा कर्म करना चाहिए और भगवान को ध्यान रखना चाहिए। उनके चरणों में हमेशा समर्पित रहना चाहिए। जैसे ठाकुरदास की बेटी की शादी बढ़िया से हो गई और ठाकुरदास बहुत प्रसन्न हुआ। पति पत्नी दोनों के आंखों में आंसू आ गए। जब आदमी बहुत परेशान होता ना, उसको ज़रा सा भी वो सहारा मिलता है तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी कभी खुशी के भी आंसू निकल आते हैं। ये ठाकुरदास की मेरी छोटी सी कथा थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, पार्वती मैया की जय। पार्वती माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।